हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी के राही में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का तीसरा पाठ, पहली बूंद। यह एक कविता है जिसे गोपाल कृष्ण कौल ने लिखा है। आइए पढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। पावस का अर्थ है बरसात, दिवस का अर्थ है दिन और धरा का अर्थ है धरती। तो वह बरसात का पहला दिन जब पहली बूंद धरती पर आई। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। जो धरती पर बीज पड़े हुए थे उनमें से अंकुर निकल पड़ा और नवजीवन की नए जीवन की अंगड़ाई लेकर। अंकुर मतलब बीज में से जो पौधा निकलना शुरू होता है उसे अंकुर कहते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती जो सूख गई थी, जिसके होठ सूख गए थे, बूंद की अमृत की बूंद आकर गिरी उसके ऊपर। कभी आपने देखा हो जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हमारे होठ भी सूख जाते हैं। ऐसे ही धरती के सूखे होठों पर बूंद अमृत की सी आकर गिर पड़ी। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। तो वसुंधरा मतलब हमारी पृथ्वी या धरती की रोमावली, रोमावली जैसे हमारी स्किन पर छोटे छोटे रोम होते हैं, बाल होते हैं, ऐसे ही धरती के ऊपर हरी दूब मतलब घास, हरी घास मुस्काई, पुलकी मुस्काई। तो ऐसे ही धरती के ऊपर भी घास हमारे बालों की तरह रोमावली सी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई जब पहली बूंद धरती पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। जो आसमान में बादल थे वो ऐसे पानी के भरे हुए हैं जैसे सागर लहर रहा हो, उड़ रहा हो, और बिजलियां चमक रही हैं जैसे सोने के पर लगाकर उड़ रही हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। जो बादल हैं उनकी गड़गड़ाहट ऐसे लग रही है मानो वे धरती जो अभी जवान होनी शुरू हुई है उसे जगा रहे हैं नगाड़े बजाकर। पहली बूंद धरा पर आई और पहली बूंद धरती पर आई। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। जो आसमान है वो नीले रंग का होता है, तो कवि ने यहाँ उसकी उपमा देकर कहा है कि यह नीले आँखों के जैसा यह अंबर, काली पुतली, और आँखों के बीच में जो काली पुतली है उसकी उपमा बादलों से की है। तो जलधर का अर्थ है बादल। जो पानी से भरे हुए बादल काले काले हो गए हैं वो काली पुतली के समान हैं। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, और करुणा के आंसू बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। जो बारिश की बूंदें निकल रही हैं उनकी उपमा कवि ने आंसुओं से करके कहा है कि करुणा की आंसू बहाकर धरती की जो प्यास है वो बुझाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला। जो बूढ़ी धरती है वो सस्य श्यामला है, बनने को फिर से ललचाई। जो सूख गई थी धरती वो हरी भरी होने के लिए फिर से ललचा रही है। पहली बूंद धरा पर आई और पहली बूंद बारिश की धरती पर आई। सस्य श्यामला का अर्थ है हरी भरी धरती, हरियाली से। तो ये थी कविता गोपाल कृष्ण कौल की। आइए अभी कवि का परिचय पढ़ते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का यह अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 2007 में हुई।
इन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें।